हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर पे बढ़ने वाले हैं। सेकंड लेक्चर पे हम क्या देखने वाले हैं? कल जैसे कि मैंने बताया होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एटम के बारे में मैंने बताया। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एटम के बारे में बताने से पहले मैं बताया था कि मैं एटम के बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो कल तो जो क्लास थी वो इसलिए भी थी कि स्टार्टिंग हो रही थी, आपको मतलब बताना ज़रूरी था कि क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा बकवास न करते हुए। मैटर, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैटर पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर, मैटर, व्हाट इज मैटर। ठीक है, देखो समझते हैं पहले कि मैटर होता क्या है, उसके बाद उसका डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, मैटर कहता है कि जैसे देखो ये मेरा मार्कर है। ठीक है, मेरा मार्कर, इसके पास कुछ मास होगा। ठीक है, और ये कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं अपने हाथ पर ये मार्कर रख रहा हूँ, ठीक है, इस मार्कर का कुछ मास होगा। क्या होगा? मास होगा। और कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा, मेरे हाथ का कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, विदाउट जगह ऑक्यूपाई किए इसको हम कहीं रख नहीं सकते। ठीक है, और कुछ इसका मास होगा जिससे पता चल रहा है कि हमारे हाथ में कुछ है। अगर मास नहीं हो तो पता ही न चले कि हमारे हाथ में कुछ है भी या नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है मैटर? क्या होता है? विच हैज विच हैज विच हैज some mass and occupy some space। ठीक है, तो मैटर किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ मास हो और जो ऑक्यूपाई करे कुछ स्पेस को। ठीक है, कुछ जगह को। देखो जिसको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, जिसको समझ में नहीं आता, तो वो ऐसे समझ लें कि कुछ मास मतलब तुम अपना एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तुम्हारे मास है, देखो वो एक्चुअल मास नहीं होता। तुम वेट करते हो खुद को, तुम बोलते हो कि जी हम 40 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, तो वो मास नहीं है। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा वेट है। ठीक है, मैं मास और वेट हो सकता है नहीं, आज ही बता दूंगा, तुम क्लियर हो जाना। ठीक है, बट समझने के लिए ऐसे मान लो कि वो 50 kg इस टाइम पे तुम्हारा क्या है? मास है। ठीक है, तुम कहीं बैठते हो, बाइक पे बैठते हो, वहां कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हो, चलते हो वहां कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हो। ऑक्यूपाई मतलब घेरना, हिंदी में अगर समझना चाहो तो घेरना, कुछ जगह घेरते हो, तुम्हारा कुछ मास है, तुम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे मैटर। मतलब तुम भी एक मैटर हो और एक मार्कर भी एक मैटर है। समझ लो डिफरेंस अब तुम। चींटी भी एक मैटर है, हाथी भी एक मैटर है। समझ रहे हो? ठीक है, जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो, जितनी भी चीजों के पास मास है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, वो सब मैटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट आया ना मैटर, उसके बाद से ढेर सारे साइंटिस्ट आने लगे जी नहीं मैटर ये होता है, मैटर वो ऐसा होता है, वो गलत बता रहे हैं, मैटर ऐसा होता है। तो एक रेस सी शुरू हो गई। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों में एक रेस सी शुरू हो गई। तो उस रेस के पहले जो मेंबर थे वो डाल्टन थे। कौन थे? डाल्टन। अभी तुमको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, एक पहले समझ लो। ठीक है, डाल्टन, डाल्टन डाल्टन का नाम सुना बहुत ज्यादा होगा ना, 9th क्लास में भी अगर साइंस की बुक पढ़ी होगी तो डाल्टन का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, डाल्टन ने एक थ्योरी दी, डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी, उसमें कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर उस पॉइंट को आपको समझाते।
एक एक करके समझाते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था, उन्होंने बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बताया, मैटर कंसिस्ट का मतलब होता है बेटा उसके अंदर, मैटर के अंदर, मैटर कंटेन करता है, कुछ चीजों को रखता है। कंसिस्ट मेनी स्मॉल पार्टिकल, कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसको क्या बोला गया, एटम बोला गया। तुम एटम की डिफिनेशन भी मान सकते हो उसको। तो डाल्टन ने सबसे पहले जो अपनी थ्योरी में दी वो कौन सी बात बताई, एटम की बात बताई। मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। समझते हैं, इस पहली बात को समझते हैं। मैटर जो होता है, अभी मैंने क्या बताया, मैटर लिखा होगा ऊपर, हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। तो डाल्टन ने अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ठीक है। इट्स एन हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब मैं बताऊं, मनगढ़ंत, ठीक। तो हाइपोथेटिकल चीज थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उस टाइम पे, बहुत इंस्ट्रूमेंट नहीं थे डाल्टन के पास, ठीक है। उन्होंने हाइपोथेटिकल चीज दी थी। उन्होंने बताया था कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे, एक एटम बना रहे। लेट सपोज तुम्हारा कार्बन है, हम कार्बन को एक कार्बन एटम बोलते, मतलब मान लो भी कार्बन एटम बोल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं। ढेर सारे एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझो 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 समझो, समझने की कोशिश करो, यहां मैं सिर्फ समझने के लिए तुमको बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब मिलके क्या बनाएंगे, एटम बनाएंगे। ढेर सारे एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे, अब आगे ये बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स, ये बायो मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो यहां तक तो चल रहा था फिजिक्स, यहां से चलना स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री, यहां से चलना स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी। बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, फिर धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन इकोसिस्टम, सब चीजें आ जाएंगी। किससे देखो बन रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। समझ रहे हो ना बात को। तो डाल्टन ने कहा बहुत ज्यादा दूर मत जाओ, ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग से स्लिप कर जाएगा। डाल्टन ने क्या बोला, मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल देखो, सबसे स्मॉल पार्टिकल हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि इन सब को मिलाने से क्या बन रहा है, एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे समझने के लिए है, अगर चाहो तो नोट कर लो, हालांकि बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो समझ में आया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट पे बढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, इसका दोबारा हम इसको बता देंगे फिर से। दूसरी बात जो कही उन्होंने कहा एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिविजिबल। तुम इलेक्ट्रॉन को क्या और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हाँ देखो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम बोलोगे कि फिजिक्स में तो सर हमने पढ़ा है अप क्वार्क डाउन क्वार्क, तो उस वो क्या है सर, इलेक्ट्रॉन को अप क्वार्क डाउन क्वार्क में जो है फर्दर सब डिवाइड किया गया है। बट ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। देखो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में नहीं है, वो या तो फ्रैक्शन में है या तो डेसिमल में है, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट अपनी सुविधा के अनुसार किए हैं, ठीक है। कुछ रिसर्च करना हो तो अपना यूज करते हैं, बट हमें इतना ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन द स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे
छोटे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिविजन। देखो इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, हाइपोथेटिकल बातें करने में प्रॉब्लम यही होती है। पहली बात उन्होंने बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बनते हैं, एटम बनते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है हाइपोथेटिकली बता दिया कि होते होंगे, बट फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिविजन। इन्होंने ये बता दिया एटम इतने छोटे होते हैं कि इसको नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? एटम को क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं जी, अभी समझोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो दूसरी बात इन्होंने क्या बता दी, एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इसको फर्दर सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता, इसको और छोटी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते ना, जो कि बात गलत है। अभी तुमको पता चलेगा कुछ देर बाद, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, रुकना। तो तीसरी बात इन्होंने क्या बताई, डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट, लेट सपोज हमारा नाइट्रोजन है, उन्होंने बोला कि नाइट्रोजन के पास जो एलिमेंट होंगे ना, डिफरेंट एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, इन सब के पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो डिफरेंट एटम यहां पे लिखेंगे, डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एलिमेंट, नहीं रुकना, डिफरेंट एलिमेंट है, रुकना, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। दो बातें बताई थी उन्होंने, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अब समझो, मैंने गलती से चौथी बात तीसरी की जगह पे बता दी, ठीक है, पर ध्यान से उसको भी सुन लो। इन्होंने दो बातें बताई, तीसरी और चौथी जो बात थी वो थोड़ी सी उल्टी थी, उल्टी मतलब अपोजिट, ठीक है। तो क्या थी वो बात, उन्होंने बोला डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, एटम होंगे। फिर उन्होंने एक बात बोली, क्या बोली अभी देखना, डिफरेंट a particular element consists of same type of atom, a particular element consists of same type of atom, अब समझने की कोशिश करो, इन दो बातों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। क्या कंफ्यूजन आती है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। समझने की कोशिश करो, एलिमेंट हम किसको बोल देंगे, सोच के बताओ। या तो अगर चौथी बात से देखो, पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ, मतलब ये बोल रहे, अगर इन्होंने लॉजिकली बात बहुत सही बोली थी, अगर सोच के देखो, लॉजिकल देखो, तो बात बहुत सही बोली थी। मान लो नाइट्रोजन लिए, नाइट्रोजन के अंदर जो एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन एक क्या है, एलिमेंट है, मतलब नाइट्रोजन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो सेम टाइप का होगा, वो कार्बन के अंदर तो होगा नहीं उसी टाइप का, है ना। नाइट्रोजन के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो भी कंपोजिशन प्रेजेंट होगी, वो कैसी होगी, सेम टाइप की। बट अब नाइट्रोजन और कार्बन को ले लो, डिफरेंट टाइप के हो गए, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो गए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे। मतलब ये कहना ये चाहते, फॉर एग्जाम्पल अपने पर लिख के आओ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तुम मान लो तुम हो, तुम्हारा पेट है कोई, ठीक है, मान लो डॉग है तुम्हारे घर पे, पेट है, ठीक हो, तो दोनों एनिमल
है ना, दोनों एनिमल हो। अब देखो, तुम जो हो, तुम्हारे अंदर का जो कंपोजिशन है वो तुम्हारे अंदर ब्लड है, स्टमक है, तुम्हारे अंदर एक लीवर है, पेनक्रियाज है, ढेर सारी चीजें हैं। तो तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा एलिमेंट सेम है ना, तो सेम टाइप के जो मतलब एक टाइप का जो एलिमेंट होगा उसमें सेम टाइप के होंगे। अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एक पर्टिकुलर एलिमेंट मैं हूं जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है। अब देखो, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। कंपेयर करो, अब अपने डॉगी से खुद का कंपेयर करो, ठीक है। हालांकि बुरी बात नहीं है डॉगी से कंपेयर करना, बहुत वफादार होते हैं वो। कंपेयर करो, वो उसके अंदर कंपोजिशन कुछ अलग होगी। मान लो तुम्हारे जो हार्ट है उसका पोजीशन अलग है, तुम्हारे जो पेनक्रियाज है, तुम्हारे जो स्टमक है उसके पोजीशन अलग है ना। और मान लो तुम्हारा डॉगी है, अब उसके अंदर कंपोजिशन कुछ अलग होंगे। उसका हार्ट कहीं मतलब लेफ्ट राइट में से कहीं हो सकता है हो, ठीक है, इतना एक्यूरेट तो नहीं पता। स्टमक कहीं मतलब का जो पोजीशन हो अलग हो, मतलब तुम दोनों अलग हो ना, कंपोजिशन में भी अलग हो यार, देखने में भी अलग हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम देखने में सेम हो, ठीक है, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बट ये है कि कंपोजिशन अलग है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट एटम होगा डिफरेंट एलिमेंट में। तो आई होप कि ये चारों बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर एटम का कोई डिफिनेशन लिखने को बोल दे तो तुम सीधा लिख दो, मैटर कंसिस्ट मेनी स्मॉल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल एटम। तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बना होता है, एटम बना होता है। तो लिख चुके हो तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दो बातें और हैं, आई होप लिख लिया होगा। ठीक है, पांचवी बात पे बढ़ते हैं। पांचवी बात क्या थी? पांचवी बात ये थी कि डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर इन होल नंबर। अच्छा, लिख देता हूं फिर उसके बाद। डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine with each other in a whole number। इन होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर मतलब हिंदी में पूर्ण संख्या, मतलब वो फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, उसे क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट एटम, फॉर एग्जाम्पल समझ लोगे, अब इतने तो समझदार हो ही गए हो। NO2, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, ये लिख दें N ½O2, ये चलेगा क्या? या ½ NO2, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या H2O लिखते हैं ना, ठीक है, H3O भी लिखते हैं, H3O+। क्या H2O ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जब भी एक डिफरेंट एटम, डिफरेंट देखो ये दोनों डिफरेंट एटम है, बिल्कुल है, एक नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट, जब वो डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। कंबाइन विथ ईच अदर, जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, होल नंबर में, मतलब होल नंबर में होते हैं, जैसे NO2, H2O, H3O+, इसके जैसे। समझ में आया? तो ये थी डाल्टन्स की थियरी, ठीक है, नोट कर लो। और ये 11th के पेपर में टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो तुमको देगा लॉन्ग टाइप आंसर में या शॉर्ट टाइप आंसर में, या जो होता है ना कि 30 वर्ड्स में लिखो,
60 वर्ड्स में लिखो, तो ये तुमको देगा 4-5 लाइनें लिखने को कि डाल्टन्स की मैटर क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, ये लिखने को देगा। तो तुम इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2-3 इंफॉर्मेशन की बातें और हैं, ठीक है, जल्दी करो। देखो, एक डाटा याद रखो, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU भी बोलते हैं, ठीक है। इसका रुको रुको रुको, ऐसे तुमको नहीं समझ में आएगा। देखो, एटॉमिक मास यूनिट किसे बोलते हैं? जब कैलकुलेशन स्टार्ट हुई केमिस्ट्री में, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुई, यहीं से सारी कैलकुलेशन तुम केमिस्ट्री में देखना स्टार्ट कर दोगे। देखो, एटॉमिक मास यूनिट डाल्टन्स ने, अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या थी पता है? तुम लोग सोच रहे हो कि सर ने इंटरेस्टिंग बात तो बताई नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि जो तुम पांचों जो थियरी पढ़े हो ना, आफ्टर सम टाइम मैं ही बोलूंगा कि वो पांचों गलत थे और मैं ही प्रूफ करूंगा कि वो पांचों गलत है, ठीक। कैसे? क्योंकि फर्दर ये हाइपोथेटिकल चीज थी, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब अदर साइंटिस्ट आए, तो धीरे धीरे एक एक थियरी करके बाद में वॉयलेट होती गई, गलत प्रूफ होती गई। पर जानते हो, अच्छी बात यह है कि सबसे पहला साइंटिस्ट उठ के आया जो जिसने एटम के बारे में कुछ बोला, तो एप्रिसिएटिंग तो है ही, है ना, कि फर्स्टली वो उठ के आया। होता नहीं क्लासरूम में कि सर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो भले ही आता हो, कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आता है पर वो उठ के बोलेंगे नहीं, क्या पता गलती हो जाए तो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि हम तो बोलेंगे, गलत हो जाए सही हो जाए लोग हंसेंगे रोएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो डाल्टन भी वैसा ही था, ठीक है। चलो देखो, एटॉमिक मास यूनिट जब मतलब डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, ठीक है, डाल्टन्स के बाद डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, लोग सर्च करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक मिनट रुकना, ये जब कैलकुलेशन की बात आई तो वहां पे एक फॉर्मूला निकल के आया, 1/12वां भाग किसका? एक कार्बन एटम का। कार्बन एटम के देखो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तुमको नेक्स्ट लेक्चर में यही सब बातें बताऊंगा। फिलहाल एक काम करो, मैं इसको डेरिवेट भी करा दूंगा, बट फिलहाल एज जनरल नॉलेज इसको याद रख लो, और एक दो चीजें और याद रख लो वरना लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी क्लास की। वन मोल इक्वल टू Na, ठीक है। Na को क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। और 1 AMU को जब इस चीज को सॉल्व करोगे ना, इस चीज को, तो तुमको क्या मिलेगा पता है? मतलब इसको क्या बोलते हैं? ये एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम के बीच का रिलेशनशिप है। क्या होता है पता है? 1.66 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम और किसके बीच में? AMU के बीच में रिलेशन है। तो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा मैटर क्या है, ठीक है। डाल्टन्स की वो पांचों जो थियरीज थी उन्होंने जो दिया था, भले वो आगे चल के गलत था पर स्टार्टिंग उन्होंने की थी, ठीक है। तो अप्रिसिएटिंग चीज है।
तुमको समझ में आएगा। मैं एक बार मैटर तुमको खुद फिर से बता दे रहा हूँ, मैटर क्या होता है। मैटर जो कुछ जगह घेरे, जिसके अंदर कुछ मास हो, उसे मैटर बोलेंगे। डाल्टन्स जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट आए जो उठ के बोले, किसके बारे में बोले, एटम के बारे में बोले। अगर एटम का डिफिनेशन देना हो तो तुम बता सकते हो कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म एटम। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स मिलके क्या बना दिए, एटम बना दिए। और जो चार बातें थी उनको भी तुम कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, तुमको अगर ऐसा कुछ लगता है कि मैंने मुझसे कुछ छूट गई है ना, या मुझे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताना चाहिए था, ठीक है, तो उसको तुम कमेंट करके बकायदा मुझे बता सकते हो। ठीक है, इन इन चीजों को तुम लिख लो, मैं अगली क्लास में इसको डेरिवेट करा दूंगा प्रॉपर। नहीं तो क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखा के जो है अगर यहाँ पे करूंगा तो बहुत टाइम भी जाएगा, हम अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डिराइव करा दूंगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं करने को, तो इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मतलब थियरी खत्म हो जाने के बाद इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, नहीं तो लेक्चर में ही मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, ले आऊंगा, खुद क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, सो अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो फर्दर इसको अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।